के मरीन ड्राइव पर दो लड़कियों ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। स्कूटी जब्त होने के बाद दोनों ट्रैफिक पुलिस से उलझ गई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब वो पैदल ही घर जाएंगी। अगर कुछ होता है तो इसके लिए पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे। लड़कियों ने स्कूटी के नंबर प्लेट पर टेप चिपकाया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नवमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन किया। बच्चों के बीच कॉपी, कलम और तुलसी के पौधे बांटे। उन्होंने सभी को पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों से एब्सेंट रहने वाले 20 लाख स्टूडेंट्स के नाम काट दिए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे बच्चों को अब माता पिता के हलफनामे के बाद ही बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। ये कहना है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। डिप्टी सीएम आज जापान दौरे के लिए पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना में एक महिला ने देवर पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने भतीजी के सामने भाभी के साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने जब मना किया तो उसके प्राइवेट पार्ट में पाइप डालने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी देवर को हिरासत में लेने के 1 घंटे बाद ही छोड़ दिया। गया में 45 लाख रुपए की लागत से बने गुफा पंडाल में नवमी के दिन एंट्री की इजाजत मिल गई है। 1500 फीट लंबे इस गुफा पंडाल को माता वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया है। भीड़ बढ़ने की वजह से इसमें भक्तों का प्रवेश रोक दिया गया था। नालंदा में देह व्यापार से मना करने पर एक पति ने पत्नी को खौलते हुए पानी से जला दिया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी उसे रोजाना 5000 रुपए कमा कर लाने के लिए कहता था। दूसरी तरफ पति ने महिला पर अफेयर का आरोप लगाया है। बेतिया में भागकर शादी करने के बाद एक लड़की ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने अपने परिजनों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों पर लगाए गए अपहरण के आरोपों को भी लड़की ने गलत बताया है। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने विजयदशमी यानी मंगलवार को पटना सहित आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। कैमूर में एक शख्स 1,32,000 वोल्ट की हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। बिजली विभाग की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे किसी तरह नीचे उतारा। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर के कारण सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय धूप खिली रहने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का तथा शेष भागों का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने तथा हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक बेतिया फैंसी मेले का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि 100 वर्षों पुराना यह मेला सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को बनाए रखने का एक अभिन्न माध्यम है। मुंगेर जिले के गंगापार दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कटिहार और भागलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से भागलपुर जिले के कजरेली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इनामी अपराधी मोहन ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बराड़ गैंग के 2 अपराधियों को हथियार के साथ रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को दुर्गा पूजा और विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा है कि ये पर्व हमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। प्रदेश में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन की मदद से भी निगरानी की जा रही है। इधर विजयादशमी पर कल पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में शामिल हो रहे आम लोगों की सुविधा के लिए कल दिन के 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गांधी मैदान की तरफ सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इधर प्रमंडलीय आयुक्त रवि कुमार, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और अन्य अधिकारियों ने गांधी मैदान में कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और सरकार किसानों को जैविक उत्पादों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के लोगों और वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी फिरकी गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का आज दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनकी 2 सप्ताह पहले सर्जरी हुई थी और तब से अस्पताल में थे। बिशन सिंह बेदी ने 1967 से 1979 तक 67 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 266 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने 10 एक दिवसीय मैचों में 7 विकेट हासिल किए। बिशन सिंह बेदी, ई प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर और S वेंकट राघवन को भारत की स्पिन गेंदबाजी के इतिहास में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच की जीत में भी बिशन सिंह बेदी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अनुकरणीय गेंदबाजी प्रदर्शन ने भारत को कई यादगार जीतें दिलाई हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिशन सिंह बेदी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री कुमार ने शोक संदेश में कहा कि आज देश ने एक महान क्रिकेट खिलाड़ी खो दिया है। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 274 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 152 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं सारण में 14, औरंगाबाद में 10, मुंगेर और वैशाली में 8 मरीज मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है।